है, लेकिन एक बात और समझ के रखना, जो शुद्ध आत्मा है उसके पास चारित्र नाम का कोई गुण नहीं है। जो शुद्ध आत्मा है उसके पास केवल शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन है। उपयोगो लक्षण, इस जीव का लक्षण उपयोग है। इस जीव का लक्षण उपयोग है और उपयोग का तात्पर्य ज्ञान दर्शन है, वहां चारित्र की चर्चा नहीं है। लेकिन एक साधन है, एक साध्य है। चारित्र उपयोग की प्राप्ति के लिए साधन है, लेकिन साध्य तो हमारा उपयोग ही है। उस रोटी को खाने से ही पेट भरता है, रोटी को खाने से ही पेट भरता है, लेकिन प्रयोजन हमारा रोटी खाना नहीं है, प्रयोजन हमारा पेट भरना है। तो रोटी को साधन बनाया जाता है, ऐसे ही चारित्र को साधन बनाया जाता है। बिना चारित्र के साधन के मोक्ष संभव नहीं है, लेकिन साध्य तो मेरा ज्ञान दर्शन ही है। ऐसी भावना जीव के अंदर पहले गुण स्थान से प्रारंभ होती है। जब अनादि से मिथ्यात्व में लीन जीव निरोध वास से च्युत होकर के सिद्ध वास की भावना लाता है, सबसे पहले जब प्रथम उपशम होता है, तब जीव को आत्मा की विशुद्ध अनुभूति होती है। मुझे अब संसार में रहना नहीं है नीरज भाई, मुझे अब संसार में रहना नहीं है। ऐसी जो अंतरंग की अनुभूति विशुद्धि आती है पहले गुण स्थान में, वो विशुद्धि जीव को चौथा गुण स्थान दिलाती है। अज्ञानियों को देख करके हास्य मत करना नीरज भाई, किसी की गलती को देख करके परिहास मत करना। आटा ही रोटी बनता है, अज्ञानी ही ज्ञानी बनता है। वही ऋषभदेव है, वही महावीर स्वामी है जिनका परिहास किया गया था, आज उनकी परि पूजा की जा रही है। किसी का हास्य मत उड़ाना, सबके दिन एक से नहीं होते। जिसे कभी बच्चा कहते थे उसे अब भगवान कह रहे हो। कहां है भी है नाभी राय? देखो भाई, जिसको जन्म दिया था, जिसे कहते थे बालक कहते थे, वही भगवान बनने वाला है। ये मत सोचना कि मेरे ही द्वारा तो जन्म दिया गया है, ये सोचना इसने अपना जन्म सफल किया है। जो परिस्थितियां अभी आपके जीवन में चल रही हैं, भगवान ऋषभदेव के जीवन से होके जा चुकी, और जो परिस्थितियां भगवान ऋषभदेव की अभी हैं, वो परिस्थितियां हमारे जीवन में जल्दी आएंगी। बिट्टू बेटा, सबके दिन आते हैं, लेकिन धैर्य रखना, सबके दिन भी आते हैं। कितना ही बड़ा जीवन में दुख हो, एक दिन उसको टूटना पड़ता ही है, कुछ भी हो जाए। कितना ही बड़ा कर्म का उदय हो, उसको भी एक दिन टूटना पड़ता है। बस धैर्य हो और समता हो, सब टूटेगा। धैर्य हो, समता हो, सारा दुख सुख में बदलेगा। देखो भगवान महावीर स्वामी के जीव को, देखो भगवान पार्श्वनाथ के जीव को। आपके ऊपर कोई उपसर्ग तो नहीं चल रहा, सर पर छत तो है, उनके पास सर पर छत भी नहीं थी, भाई ने ही उपसर्ग कर दिया। अग्निभूति की पर्याय में बताओ क्या हुआ भी? कैसे पत्थर फेंका गया था। आगे हाथी की पर्याय में कैसे सांप ने खा लिया था। फिर भी कहा कुछ नहीं, सिर्फ सहते हैं। जो कहते हैं
वो बिखर जाते हैं, जो सहते हैं वो निकल जाते हैं। सहना प्रारंभ करना चाहिए, और जैसे जैसे आपने सहना प्रारंभ कर दिया, क्रमिक विकास आत्मा का प्रारंभ हो जाता है। सहना प्रारंभ करो। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पास जब वो मुनि अवस्था में थे, भैया जी इतने अतुल्य बल के धारी थे, अगर वो पीछे मुड़कर फूंक भी देते तो वो कमट का जीव असंख्यात योजनों और असंख्यात द्वीप दूर जाके गिरता। केवल फूंकने की बात चल रही है, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा, भगवान ने कुछ किया नहीं। भगवान ने कहा मैं जिसके लिए आया हूं मैं वो करूंगा, तो जिसके लिए आया है तू वो कर। तू दुख देने आया है तू दुख दे, मैं तो सुख के लिए आया हूं, मैं खुश रहूंगा। प्रति उत्तर नहीं दिया भगवान ने, प्रति उत्तर नहीं दिया। उन्हीं भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत ने चतुर्थ वर्ण की स्थापना की थी, जिसने पंचम काल में जिन शासन का हिरास किया, फिर भी भगवान उदास नहीं हुए। उन्हीं का पोता मरीचि, उसने 363 मतों की स्थापना की, फिर भी भगवान उदास नहीं हुए। भगवान को पता है सबकी अपनी अपनी भवितव्यता है, सबकी अपनी अपनी भवितव्यता है। धीरज भाई, व्यक्ति को तब समझ में आता है जब उसकी स्वयं की समझ आती है। आपके समझाने अकेले से कुछ नहीं होगा, व्यक्ति के अंतरंग की समझ जागृत होना चाहिए। इतने लोग यहां बैठे हैं, यहां सम्यक की उत्पत्ति की भावना देशना चल रही है, जिसकी भवितव्यता होगी वही ग्रहण कर पाएगा। एक व्यक्ति ने पन्ना है ना, देवेंद्र नगर पन्ना, एक व्यक्ति ने उस पन्ना जिले में खदान ली हीरा निकालने की। सालों साल खुदाई करी, छोटे मोटे कुछ हीरे मिले। वहीं एक किसान अपने खेत में लघु शंका गया, मिट्टी खिसक गई, इतना बड़ा हीरे का पत्थर मिल गया। उसने सालों साल खुदाई करी, उसे कुछ नहीं मिला, तो ये बालाघाट। उसने सालों साल खुदाई करी, उसे कुछ नहीं मिला। उसको बिना मेहनत के लघु शंका करने के बाद मिट्टी खिसकी तो हीरा मिल गया। ये व्यक्तिगत व्यक्ति की भवितव्यता है। भगवान की देशना, गुरुजन की वाणी भी उसको ही समझ में आती है, जिसके अंतरंग में भवितव्यता का कण होगा। नहीं तो सब ताली बजाते हैं और ताली बजा के चले जाते हैं। गुरुओं के साथ कौन कौन जाता है? गुरुओं के साथ कौन कौन जाता है? बेटे भैया, गुरुओं के साथ कौन चलता है बिहार में? पता है? जिसके अंतरंग में ये भावना होती है, गुरु मेरे हैं, उन्हें कोई कष्ट ना हो जाए। बाकी तो सब आगवानी में आएंगे, और आगवानी में आके पंडित जी नेतागिरी भी दिखाएंगे और दादागिरी भी दिखाएंगे। जो पूरा बिहार का आके लाता है, किनारे खड़े होकर देखता है, वाह पूरी खीर बनाई हमने, तो खाने की बारी आई तुम आ गई। चलो कोई बात नहीं, तुम खीर भी खा लो, हम बड़े दिल वाले हैं, हम खीर बनाना फिर से जानते हैं, हम गुरुओं को लाना चाहते हैं। ये जो भावना अंतरंग की विशुद्धि की है कि कब गुरु मिल जाए, कब गुरु का सामीप्य मिल जाए, कब हम प्रभु बन जाएं, कब हम व्रताचरण को प्राप्त हो जाएं, एक छोटे गुणस्थान की भावना है। अपने अंतरंग में देखना, सच्चे देव सास गुरु के प्रति श्रद्धा है कि नहीं। 18 दोषों से रहित देव यानी अनंत परमेश्वरी पर श्रद्धा है कि नहीं, जिन वाणी पर है कि नहीं, निर्गंध गुरुओं पर है कि नहीं, उनकी प्रवचन वाणी पर है कि नहीं। अगर है, तुम्हारा गुणस्थान व्यवहार से बढ़ चुका है, व्यवहार से बढ़ चुका है। कोई कह रहा था कल, महाराज जी पुण्य हे है कि उपाधि? बताएगा कोई पुण्य हे है कि उपाधि? अगर पुण्य हे है तो बोल क्यों रहे हो, और उपाधि है तो पुण्य कर क्यों नहीं रहे? ये भी है उपाधि, हाँ? दोनों ही है।
पुण्य हे है कि उपादेय? दोनों ही है। पुण्य हे नहीं है। पुण्य अगर है हे जीव, धर्म का आचरण क्यों? तो पुण्य अगर उपादेय है तो धर्म के आचरण में देर क्यों? धर्म के आचरण में देर क्यों? पुण्य के साथ साथ पुरुषार्थ चाहिए। पुण्य उपादेय है उसका जिसका धर्म पुरुषार्थ चल रहा है। और देखिए जो केवल पुण्य का भोग कर रहा है, पुण्य का क्षय कर रहा है, उसके लिए कोई भी पुण्य कार्य का भी नहीं है। कभी आप लोगों ने व्यर्थ में पैसा खर्च किया कि नहीं? घूमने में, मित्रों के साथ होटल में, कॉफी में नहीं किया? वो आपका धन व्यर्थ गया है, नहीं गया? वही धन जो आपने होटल में जाके खर्च किया था, उसी धन से अगर श्री जी की स्थापना कर लेते तो आप श्री जी ना बन जाते। अब देखो अपने अपने अंतरंग में देखो, वो 2000 का नोट, वो 2000 का नोट होटल में खर्च हुआ है, और पंडित जी 1-2000 का नोट भगवान की शांति दाता में उसने खर्च किया है। जिसका जैसा पुण्य का उदय होगा, जैसा उसमें पूर्व में पुण्य का संचय किया होगा, जिन परिणामों से उसका वैसा प्रतिफल मिलेगा। जैसे ईमानदारी से कमाया गया धन सत् कार्यों में ही जाता है, वैसे जो पुण्य जीव भूतार्थ से कमाता है वो प्रभु गुरु चरणों में ही जाता है। देखो अपनी अपनी आयु के निषेध देखो। विजय भैया कितनी वर्ष हो गए उम्र को? 76 साल में कितने दिन हुए, कितने घंटे हुए और कितने मिनट हुए? सब लोग अपनी अपनी उम्र देखना। सुयश अपनी उम्र देखना, शैलेश अपनी उम्र देखो, प्रीतेश अपनी उम्र देखो, सब लोग अपनी अपनी उम्र देखो। जितनी आयु हो चुकी है उस आयु में से कितने वर्ष, कितने दिन, कितने घंटे हमने गुरु और प्रभु के चरणों में दिए। जितने दिए हैं वही सार्थक हैं, जो नहीं दे पाए वो व्यर्थ हो गए हैं, वो व्यर्थ हो गए हैं। निगोधवास से सिद्धवास की भावना है पंडित जी। निगोधवास से कहा? सिद्धवास की भावना है। फिर कभी जीव के परिणाम होते हैं, चलो अनुव्रती बन जाता। कठिन है, श्रावक की क्रिया का पालन करना बहुत कठिन है। द्वादशांग में 18,000 पदों का आचार अंग है। कितने पदों का? 18,000। केवल 18,000 पदों में मुनियों की चर्या, आरिका की चर्या, महाव्रतियों की चर्या का वर्णन है। लेकिन सुनो, श्रावक की चर्या का वर्णन करने के लिए उपासक अध्ययन में 1,17,000 पद है, लगभग 6 गुना। साधु को क्या है? सुबह उठे, अपने समय करी, साधे किया, अब आप उठो, शुद्ध मंजन करो, पानी छान करके नहाओ, प्रासुप करके कुएं से खींच के। आपने तो बटन दबाई, गीजर से गरम गरम पानी आया, बालों में शैम्पू किया और चले आए मंदिर। श्रावक की क्रिया पानी प्रासुप करके गरम करके वो नाली में नहीं जाएगा, फिर कपड़े धोना है, उसको यहाँ द्रव्य लाना है, पूजा करना है, अभिषेक करना है, गुरुओं को चौकल लगाना है, आहार देना है, फिर और भी क्रियाएं हैं। अर्थ पुरुषार्थ भी करेगा तो बिना मायाचारी के कठिन है। इसलिए श्रावक की चर्या के लिए द्वादशांग में 1,17,000 पदों का व्याख्यान। 5वां गुणस्थान पंडित जी बहुत कठिन है भैया जी, दुर्लभ से दुर्लभ है। चेतन बोधि ज्ञान पाना, पंचम गुण ठाना। कौन सा गुणस्थान? 5वां गुणस्थान कठिन है। 5वां गुणस्थान मिल गया, फिर गुरु नहीं मिलते। 6वें गुणस्थान के लिए व्यक्ति घूमता है, तरसता है। क्यों? गुरु मिल जाए जिनको मैं समर्पण करके दीक्षा मांगू।
भैया सहज सागर जी, अपन में सागर, अपन से ज्यादा पुण्यात्मा पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, 3 लोग में कोई नहीं है। हमको गुरु से रत्नत्रय मिला है। शिष्य जब बनते हैं तो गुरु को श्रीफल चढ़ाते, गुरु जी हमको शिष्य स्वीकारो। ये तो तुमने चढ़ा दिया, बड़ी बात वो है कि उनने अपना लिया। शिष्यत्व देना किसी को छोटी बात नहीं है, उनको देखना है, परखना है, आपकी भाषा में कहें वहां चखना है। कहीं ये कड़वी ककड़ी तो नहीं है, कहीं ये कड़वी वस्तु तो नहीं है, कहीं मेरा ही जीवन कड़वा ना हो जाए। बहुत सुंदर बात जिनागम में लिखी है, अगर आपने अज्ञानी शिष्य को, मूलाचार से बोल रहे भैया जी, अगर आपने किसी अज्ञानी को, अयोग्य को शिष्य बना के ज्ञान दिया है तो गुरु का भी कुमरण हो जाता है। अब इसके पीछे हेतु क्या है? हेतु समझो, हेतु वो आपकी ज्ञान का, आपकी विद्या का दुरुपयोग करेगा, नहीं पढ़ेगा तो संक्लिष्टता होगी, और विद्या का दुरुपयोग करेगा तो संक्लिष्टता होगी। उस संक्लिष्टता से तुम्हारा कुमरण होगा। इसलिए अपनी विद्या ज्ञानी को देना, अज्ञानी को मत देना। अपना सामीप्य उसको ही देना जो सामीप्य के योग्य हो। यानी हम तो बहुत धैर्य से काम करते हैं, अप्रमित सागर जी, उस काम में जल्दी नहीं हो सकती। गुरु बनाना, शिष्य बनाना, यह एक दूसरे को अपना जीवन देना है। अनुव्रति जब बनते हैं तब गुरु को अपना जीवन देते हैं। गुरु जी आज से हम आपके हैं, आपकी आज्ञा का अनुकरण करेंगे। जो आपकी सोच होगी, जो आपकी परिणति होगी, हम उसके अनुरूप क्रिया करेंगे। अपनी बुद्धि से अगर शिष्य चलने लगे और उसको लगे कि मैं सफल हो जाऊं, फिर गुरु की जरूरत क्या है? बोलो यानी फिर गुरु की जरूरत क्या है? इतनी बुद्धि होती तो वो शिष्य ही गुरु नहीं बन जाता। कुछ तो है, कुछ तो है, इसलिए गुरु बनाया जाता है। ये भगवान ऋषभ देव दिख रहे हैं, इस पर्याय में इन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया, लेकिन इस पर्याय तक पहुंचने के लिए उनको भी गुरु लगे हैं। बिना नाव के कोई नहीं तैर सकता पंडित जी, समुद्र बहुत गहरा है। सिवनी में हमसे एक बहुत सुंदर भजन चलता था, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। गहरी है नदिया संसार की नीरज भाई, पर नाव तुम्हारी पुरानी टूटी फूटी सी है। क्या करें? या खेवटिया से मिले रहना, वो चप्पू इतने पीती चलाएगा तुमको पार ही लेके जाएगा। लेकिन सत्य मानना शैलेश, ये बात उसको ही समझ में आएगी जिसकी भवितव्यता होगी। अप्रमित सागर जी कब से कह रहे तुम मान कह रहे हो? तो तुम्हारा हाथ पकड़ रहे गड्ढे में, मत जा मत जा। देखो अंशल, इनने पढ़ाई भी कर ली, शादी भी कर ली, बच्चे कर लिए, क्या कर लिया तुमने? कौन सा तीर मार लिया? क्या जिन शासन को आगे बढ़ा रहे? कुछ नहीं बढ़ा रहे। तुम बढ़ो आगे, तब बढ़ेगा जिन शासन आगे। तुम संतुष्ट हो गए हो कि मैंने विवाह कर लिया, संतान को जन्म दिया है, मैं जिन शासन को बढ़ा रहा हूं। नहीं बढ़ा रहे। अभी किसी व्यक्ति से जिन शासन की वृद्धि नहीं होगी, हमारी परिणति से जिन शासन की वृद्धि होगी। गुणस्थान बढ़ता है, फिर विशुद्धि आती। क्या अनंत पर्यायों का पुण्य उदय में आता है। महाव्रत लेने के भाव होते हैं, मिले नहीं मिलते, फिर महाव्रत मिलते। छठवां गुणस्थान आता है, लेकिन छठवां गुणस्थान बाद में आता है, पहला 7वां गुणस्थान आता है। 7वां गुणस्थान पहले जीव प्राप्त करता है, 4थे से, 5वें से, पहले से, फिर 6वां मिलता है।
छठवें सातवें में झूलता रहता है, झूलता रहता है, झूलता रहता है। निशाना लगाते ना जैसे डांट बूट पर, कितना कठिन है निशाना लगना, बहुत कठिन है निशाना लगना। छठवें पुरस्कार से सातवें में, सातवें छठवें में झूलते रहते हैं, नृत्य से अप्रमत से छठवें में, फिर सातवें में, ऐसे झूलते रहते हैं। फिर कभी निशाना लगता है, साथी से अप्रमत में जाते हैं, 8वां 9वां 10वां, क्या पुण्य चीज, फिर 11वां मिल गया और 11वें गुण स्थान को प्राप्त करके जी फिर नीचे आया, छठवें सातवें फिर आ गया। वैसी ही बात हो गई, सांप सीढ़ी का खेल था, 80 90 95 पे पहुंचे और सांप ने ऐसा डसा, फिर से 2 पे आ गए। फिर करो प्रयास, फिर लगे निशाने में विशुद्धि से, फिर मैं बढ़ाऊंगा गुणस्थान। बहुत कठिन है। सब लोग कहते हैं क्या पुण्यात्मा है ऋषभ देव, क्या पुण्यात्मा है ऋषभ देव, क्या पुण्यात्मा है। भैया पुरुषार्थ भी तो देखो, पुरुषार्थ भी तो देखो। रोटी खाने में कितनी देर लगती है बताएगा कोई? स्वाद कहां तक आता है वो रोटी का? जिह्वा तक। जैसे गले से नीचे उतरे स्वाद खत्म। केवल गले से नीचे उतारना है, इसके लिए पूरा पुरुषार्थ है। इतने से पुरुषार्थ के लिए पूरी पर्याय लगाई, अनंत जीवन के जीवन लगाए हैं, फिर प्रयास करता है जी नहीं मैं इस बार सिद्ध बन के रहूंगा। मन बनाना पड़ता है, मन बनाना पड़ता है गंगवार जी, मन बनाना पड़ता है। सिद्ध बनने के पहले गुरु बनाना पड़ता है, अप्रमेय सागर जी, लेकिन फिर निभाना भी पड़ता है। सुन रहे कि नहीं? परिस्थितियां फिर मायने नहीं रखती, फिर परिस्थितियां मायने नहीं रखती कि हमारे मन का नहीं हुआ तो गुरु बदल लो। हाँ भैया जी, ऐसे ब्रह्मचारी त्यागी व्यक्ति भी हमारे पास आए। विषय समझना, एक गुरु के पास गए, उनसे कहा गुरुदेव 2 प्रतिमा दे दीजिए। गुरु ने कहा आशीर्वाद है। 2 प्रतिमा ले ली, वस्त्र बदल लिए। गलती करोगे तो गुरु तो डांटेंगे। गुरु ने समझाया तो चटक के दूसरे के पास चले गए। अब वहां कुछ अलग से करना है तो चलो केस लॉन्च कर लेते हैं। अब उनको समझ में आया कि इनकी कोई ज्यादा ख्याति नहीं है, चलो फिर और किसी सबसे बड़े के पास चलते हैं। फिर वो चक्के पदक के वहां पहुंच गए। अरे वो भी तो समझते हैं, वो भी समझते हैं 2 जगह से आया है। आप हमारे पास बैठे हो, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपका गुरु हूं। आपके गुरु कौन है भैया जी? बोलो। आचार्य श्री विद्यासागर, आचार्य श्री भगवान विद्यासागर जी महाराज आपके गुरु हैं। भैया गुरु मत बदलना। जब तक गुरु का आयु का संसर्ग उनके शरीर के साथ, तब तक गुरु मत बदलना। हाँ, जब गुरु की आयु की पूर्णता हो जाए और आपका जीवन भी रहे, तब दूसरे गुरु जरूर बना लेना, बिना गुरु के मत रहना। बिना गुरु के मत रहना। देखो विज्ञानमती माता जी, जब तक आचार्य कल्प विवेक सागर जी जीवित थे, तब तक उनके गुरु वो ही थे। गुरु के देहावसान, समाधि मरण के बाद उन्होंने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज को गुरु बनाया। ये आगम की प्रक्रिया है। लेकिन गुरु नहीं बनाया है तो भैया जरूर बना लेना, तो जरूर बना लेना। प्रभु बनाने के लिए वही सहारा है। भगवान मुनिराज श्री शिव भूति मुनिराज 12 वर्ष हो गए, उनको नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ। हम सुन, नमोकार तो आता है। 12 वर्ष हो गए मुनि दीक्षा लिए, उनको नमोकार भी नहीं आता था। लेकिन धैर्य की शक्ति, क्यों? गुरु थे। गुरु ने कहा नमोकार याद हुआ, नहीं हुआ गुरुदेव। कितने वर्ष में?
अब आप सोचो, ज्ञान में तो उनसे आप श्रेष्ठ हो, लेकिन ध्यान रखना श्रद्धान में उनसे श्रेष्ठ नहीं। गुरु ने कहा इतना याद नहीं हुआ तो कम से कम इतना ही कर लो, तुस्व मांस भिन्नम, छिलका अलग है, दाल अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इतना तो याद कर सकते हो। बोले गुरु जी इतना तो हो जाएगा। मुद्रा लगाए बिहार कर रहे थे, मुद्रा लगाए बिहार कर रहे थे, आहार के लिए भूल गए तुस्मास भिन्नम। वहीं एक मां दाल भटक रही थी, जो किसमें, सूपे में, याद आ गया दाल लगे छिलका लगे, बोले अब आहार नहीं करूंगा, अब आहार नहीं करूंगा। शिला में जाके बैठ गए, तुस्मास भिन्नम, तुस्मास भिन्नम, तुस्मास भिन्नम। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तुस्मास घोषंतो, केवल तुस और मांस, मांस यानी दाल, तुस यानी छिलका। दाल अलग है, छिलका अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इतना चिंतन करते 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 केवल ज्ञान हो गया। जिन्होंने सिखाया था तो वहीं बैठे। अब बताओ, नमोकार याद नहीं हो पाया जिसको, लेकिन भाव शुद्ध पूर्ण था। कृपा किसकी? लेकिन गुरु की कृपा उन्होंने उतनी ही ली जितनी मोक्ष में आवश्यक थी। 8वां 9वां 10वां क्या जीव का निशाना लगा, भाग्य जागा, विशुद्धि की एकाग्रता। 12वां गुणस्थान और 12वें सीधा 13वां, 12वें से सीधा 12वें से सीधा 13वां पहुंचे। अब हो गए हैं अरहंत केवली। अरहंत भगवान के 2 गुणस्थान, 13वां और 14वां। देखो भगवान को निहार लो, निहार लो भगवान को, अच्छे से निहार लो। पंडित जी कहेंगे यहां देखो वहां देखो, ध्यान को हम करें, भगवान को निहार लो। अब मोक्ष जाने वाले भगवान को निहार लो। ये दृश्य पता नहीं जीवन में फिर कब मिलेगा, भगवान को निहार लो, भगवान को निहार लो। क्या पता है दृश्य कब मिलेगा, भगवान को निहार लो। 13वां गुणस्थान भगवान बैठे अब अपने आत्मस्थ हुए हैं। अब इधर देखो, भगवान अब आत्मस्थ हो चुके हैं। अब वो केवल जिन देशना दे रहे हैं और उनको अब संसारी जीवों से कोई भी किंचित मात्र भी प्रयोजन नहीं है। न उनके भाव बचे हैं, न इंद्रिया बची है, न संगीपना बचा है, लेकिन अभी भी संसारी है, अभी भी संसारी है, अभी भी कहीं न कहीं लंगर डला है। आयु कर्म का, नाम कर्म का, गोत्र कर्म का और वेदनी कर्म का लंगर डला है। लेकिन वो रोटी बनाने का जो पुरुषार्थ इतना लंबा था, वो किस लिए था? केवल गुटकने के लिए। जैसे ही 14वां गुण स्थान पहुंचते हैं, आ ई उ ऋ और भगवान का तुरंत मोक्ष होता है।